नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज ग्रामर के एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। आज है हमारा ग्रामर रीडिंग का डे 12 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग वाक्य संरचना को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि वाक्य संरचना कहते किसे हैं। यहाँ पे दिया गया बच्चों, वाक्य संरचना का मतलब है शब्दों को इस तरह से रखना कि वाक्य सही और समझने योग्य बने, जिसमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, क्रिया यानी कि वर्ब और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट आदि का सही क्रम शामिल होता है। इंग्लिश में भी सेम ही दिया गया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स हाउ वर्ड्स आर अरेंज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ जाना चाहिए कि जब भी जैसे मैं बोलूँ खाना पीना सोना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं अगर इस तरह से बोलूँ मैं खाना खाकर पानी पीकर सो गया तो एक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो जब भी किसी भी वाक्य को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ रखा जाएगा, एक उसका करेक्ट मीनिंग आएगा, तो उस सिनेरियो में हम उसको वाक्य संरचना बोलते हैं। यानी वाक्य को अच्छे से अरेंज करना ही वाक्य संरचना कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे दिया गया है राम स्कूल गया। समझ में आ रहा है ना कि राम नाम का जो लड़का है वो स्कूल चला गया। ठीक है, अभी मैं बोलूँ स्कूल राम और गया, तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि स्कूल कैसे जा सकता है राम के पास, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो जब भी सेंटेंस को एक सही क्रम में अरेंज किया जा रहा होगा उसे ही हम लोग वाक्य संरचना बोलेंगे। यहाँ पे जैसे राम है, राम एक सब्जेक्ट है, कर्ता है, इसी के बारे में बात हो रही है, हमेशा कर्ता के बारे में बात हो रही है। उसके बाद से स्कूल, स्कूल क्या है, जिस पर कार्य हो रहा है, यानी वो स्कूल जाने का कार्य कर रहा है। और वर्ब इसमें क्या है, वो है जाने का काम कर रहा है, गया, यानी उसने क्या काम किया, जाने का। तो जब भी कोई काम होगा तो वो क्रिया होगी, और जिसके बारे में बात हो रही होगी वो कर्ता होगा, और जिसकी बात हो रही होगी वो होगा कर्म। उम्मीद करता हूँ वाक्य संरचना आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है वाक्य संरचना के प्रकार, यानी कि वाक्य संरचना कितने प्रकार की हो सकती है। इसमें से जो पहला है सिंपल सेंटेंस, इसको हम हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं। और इसको याद रखने की जो आपको इजी ट्रिक है, एक वाक्य जिसमें एक ही मुख्य विचार और एक ही सब्जेक्ट वर्ब होगा। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जो सिंपल सेंटेंस है यानी सरल वाक्य, इसमें सिर्फ एक ही तरीके के विचार होंगे या फिर एक ही सब्जेक्ट और वर्ब होगा। इसमें दो दो कर्ता या दो दो क्रिया नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है सी, और एक ही काम कर रही है पढ़ने का। ठीक है, तो जब भी आपको एक ही सब्जेक्ट और वर्ब दिखे तो आप लोग को समझ जाना है कि वह एक सिंपल सेंटेंस है। इसको भूलना नहीं है आपको। यहाँ पे ना एक ही विचार होगा, यहाँ पे ये नहीं लिखा है वह पढ़ रही है और खाना भी खा रही है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि वह पढ़ रही है। तो जब एक ही विचार कहीं भी किसी सेंटेंस में दिखे तो वहाँ पे आप लोग को समझना है कि यह एक सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद से जो दूसरा होता है संरचना सेंटेंस का, उसमें है कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम हिंदी में संयुक्त वाक्य बोलते हैं। आप लोग को याद रखना संयुक्त वाक्य। ये दिया गया है ए सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होता है दो स्वतंत्र उपवाक्य को संयोजक शब्द जैसे एंड, बट और से जोड़कर बनाया गया वाक्य। यानी कि जब भी कोई दो सेंटेंस होंगे जो दोनों अपने आप में पूरे होंगे, मतलब दोनों सेंटेंस पूरे होंगे, और उन दोनों सेंटेंस को जब जोड़ा जाएगा किसी एक कंजक्शन के थ्रू, जैसे एंड हो गया, बट हो गया या और हो गया, तो जब इससे जोड़ा जाएगा तो एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। तो मैं जाना चाहता था, बारिश शुरू हो गई, तो यहाँ पे रीज़न दिखाना पड़ेगा ना कि मैं क्यों क्यों नहीं गया। तो यहाँ पे लिखा गया बट, लेकिन मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई इसलिए मैं नहीं गया। तो यहाँ पे जो बट है वो एक कंजक्शन है, और इसी का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस का बनाया गया यहाँ पे। तो जब भी कंजक्शन एंड, बट और का यूज़ करके सेंटेंस को बनाया जाएगा तो आप लोग को समझ जाना है कि दैट इज़ गोइंग टू बी अ कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब होता है जटिल वाक्य। इसका मतलब होता है जटिल वाक्य। अ सेंटेंस विथ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो। इसमें आपको याद रखना है, इसकी जो ट्रिक है कि इसमें जो एक सेंटेंस है वो खुद से कंप्लीटेड होगा, बट एक जो सेंटेंस है वो डिपेंड होगा दूसरे पे। मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे दिया गया आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, बिकॉज आई हैड टेस्ट,
मैं स्कूल गया क्योंकि डिपेंडेंसी है मेरी ना, क्योंकि मेरी परीक्षा थी। अभी मेरी परीक्षा थी तो मुझे स्कूल जाना था। तो जब भी ना कभी जो एक सेंटेंस ये दूसरे पे डिपेंड हो, तो वहाँ पे आप लोग को समझ जाना है कि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं यहाँ पे मैं स्कूल गया क्योंकि मेरी परीक्षा थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया हो। उसके बाद से जो चौथा है सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट, वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम हिंदी में संयुक्त जटिल वाक्य भी बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे दिया गया है ए सेंटेंस विथ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ऊपर मैंने पढ़ा है कि इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और उसके बाद से यहाँ पे दिया गया इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, और एक या से अधिक उपवाक्य होते हैं। यहाँ पे देखा, दो आई वॉज टायर्ड, हालांकि मैं थका हुआ था। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया और मैं सोने चला गया। यहाँ पे देखिए, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। आई वेंट टू बेड, मैं सोने चला गया। यहाँ पे दो आई वॉज टायर्ड, बल्कि मैं थका हुआ था। तो जब भी दो स्वतंत्र उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे तो वो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, ताकि क्लियर हो जाए कि हमें अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। यहाँ पे दिया गया ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो आप लोग को अगर आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब यहाँ पे एक ही उपवाक्य हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो वो एक, यहाँ पे मैंने बताया, सिंपल सेंटेंस होगा। उसके बाद से दिया गया है सी सिंग्स एंड ही डांसेस। अभी मैंने बताया ऊपर कि जब दो सेंटेंस हो गए तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, कंपाउंड सेंटेंस, हम उसको बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। एंड उसके बाद से तीसरा है ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी। वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर चले गए। तो जब भी दो, एक या एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है आई लाइक टी बट सी प्रीफर्स कॉफ़ी बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्गर, मुझे चाय पसंद है बट वो कॉफ़ी पसंद करती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब यहाँ पे दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे तो हम उसको बोलेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे दिया गया, सॉरी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप लोग को देख लेना है। ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए ट्रांसलेट करने के लिए, आप लोग को ट्रांसलेट करना है। मैं बाजार गया और सब्जी खरीदा, ये आप लोग को ट्रांसलेट करना है और बताना है कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ये दिया गया जब बारिश हुई तब हम घर चले गए। तीसरा है वह पढ़ता है। एंड चौथा है मैं स्कूल गया क्योंकि परीक्षा थी और उसने छुट्टी ली।